नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें। शहर के श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के शुभ सानिध्य में प्रवचन श्रृंखला को जारी रखते हुए उपप्रवर्तिनी श्री डॉक्टर राजमती जी महारासा ने फरमाया, अपने शरीर के द्वारा आदमी अपने अंदर का खजाना खूब भर सकता है। कानों से निंदा चुगली न सुनकर अच्छी बातें सुने, भजन सत्संग प्रवचन के श्रोता बने। आंखों से सिर्फ टीवी मोबाइल ना देखें बल्कि अपने क्षेत्र में विराजित साधु साध्वी भगवंत के दर्शन करें, शास्त्रों को पढ़ें, अश्लील चित्रों को देखना बंद करें। पैरों से धर्म स्थान तक जाएं, तीर्थ यात्रा करें, लेकिन ऐसे स्थानों पर कदापि न जाएं जहां जाने से पाप और अशुभ कर्मों का बंध होता हो। हाथों की शोभा दान व सेवा करने से है, किसी का गला घोटने में नहीं। हाथों से माता पिता की सेवा करें। हाथों की शोभा कंगन पहनने, घड़ी बांधने से, मोबाइल लेकर चलने से नहीं, बल्कि किसी गिरे हुए इंसान को ऊपर उठाने से है। जुबान को भी व्यर्थ तर्क वितर्क में मत लगाओ, प्रभु गुणगान करके पवित्र बनाओ। अपने भीतर का सद्गुणों रूपी खजाना भरोगे तो जिंदगी निखर जाएगी, जीवन सुधर जाएगा। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, कोई अपने से छोटा हो तब भी उससे विद्या ग्रहण कर लेनी चाहिए, क्योंकि सोने का कंगन अगर कचरे के ढेर पर पड़ा हो तो भी उसकी कीमत कायम रहती है और उसे ग्रहण कर लेते हैं। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, दान देने वाले दाता को, धर्म प्रचार करने वाले संत को और सेवा करने वाले सेवा भावी को कभी मत रोके। इन्हें रोकने से अंतराय कर्म का बंद हो जाता है। तेरापंथ संघ के आचार्य श्री महाश्रमण जी के आज्ञानुवर्ती मुनि श्री चैतन्य जी अमन श्रावक संघ सहित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में पधारे एवं विराजित श्रमण संघीय महाश्रमणी राजस्थान सिंहनी पूज्या श्री पुष्पवती जी मसा आदि ठाणा की सुख साता प्रच्छा की। महासती वृंद ने मुनि श्री को उनके संयम दिवस पर हार्दिक वंदन करते हुए शुभकामना दी। इस अवसर पर शिवाजीनगर संघ के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमती संपत देवी, जतन कंवर, संदीप, निशा कोठारी परिवार ने लिया। राजीव चौरड़िया ने संघ की ओर से लाभार्थी परिवार का आभार व्यक्त किया एवं तपस्यार्थियों की अनुमोदना की। धर्म सभा में मकराना श्री संघ से ज्ञानचंद जी नाहटा, शांतिलाल जी छाजेड़, ललित चौरड़िया, मनोज सचेती, प्रदीप भंसाली आदि ने महासती वृंद के दर्शन प्रवचन का लाभ लिया एवं मकराना क्षेत्र में पधारने की विनती की। महामंत्री अनिल सोनी एवं चातुर्मास संयोजक संपतराज मेहता ने अतिथियों का सत्कार किया। आगामी 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाए जाने को लेकर आज रविवार को श्रीनगर पंचायत समिति प्रांगण में मेगा विधिक चेतना शिविर आयोजित किया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट मुख्य अतिथि रहे। शिविर की अध्यक्षता तालुका विधिक सेवा समिति नसीराबाद के अध्यक्ष CJM मदन लाल सहारण द्वारा की गई। वशिष्ठ अतिथि के रूप में श्रीनगर पंचायत समिति विकास अधिकारी ताराचंद, श्रीनगर पंचायत समिति प्रधान कमलेश गुर्जर, पुलिस उप अधीक्षक पूनम बरगद, तहसीलदार हितेश चौधरी, नसीराबाद बार एसोसिएशन अध्यक्ष फारूक खान खत्री, श्रीनगर थानाधिकारी राजेश कुमार रहे, जिनका माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। शिविर का शुभारंभ अतिथियों द्वारा सरस्वती मां के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर किया गया, जिसके बाद छात्राओं द्वारा स्वागत गीत, सरस्वती वंदना के बाद कुप्रथा पर लघु नाटिका का मंचन करते हुए तालियां बटोरी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रामपाल जाट द्वारा लोक अदालत व मेगा विधिक चेतना शिविर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए शिविर व राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की बात कही और विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। वहीं पैरा लीगल एडवोकेट सौरभ सेठी, हेमंत प्रजापति द्वारा मंच संचालन के साथ ही उपस्थित जनों को विभिन्न कानूनी जानकारियां दी गई। इस अवसर पर श्रम विभाग के द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र जारी करते हुए विभिन्न योजनाओं की जानकारियां दी। साथ ही श्रीनगर विकास अधिकारी द्वारा क्षेत्र के ग्रामीणों को आवासीय पट्टे वितरित करते हुए चिरंजीवी योजना की जानकारी देते हुए योजना का लाभ उठाने और इसका प्रचार प्रसार करने की बात कही। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने शिविर में आए ग्रामीणों व आमजन को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारियां दी।
कार्यक्रम के अंत में तालुका सेवा समिति के अध्यक्ष ACJM मदन लाल सहारण द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया और आगामी लोक अदालत को सफल बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न राजस्व मामला को लोक अदालत की भावना से आपसी समझाइश से निपटाने की बात कही। शिविर में व्यवस्थाओं के लिए पैरालीगल वॉलंटियर भरत मनेठिया, कोमल चौहान, अनिल कुमार सहित नसीराबाद कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी भी उपस्थित रहे। शिविर के समापन के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उन्हें विभिन्न कानूनी व सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारियां देते हुए कुप्रथा से बचने और उसे समाज से दूर करने की अपील की। रामपाल जी जाट साहब हमारे शिविर में पधार चुके हैं। हमारे SHO साहब श्रीनगर साहब भी के मंच पर पधारे, अपना स्थान ग्रहण करें। अभिनंदन करता हूं मैं, पूजा की थाली में फूलों के अक्षर भरता हूं मैं आशिक हूं भगवान का, मैं आशिक हूं भगवान का, असली बातें तो अभी बाकी है। लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन आज रामगढ़ चौराहा पर बालाजी मार्केट बालाजी मंदिर के सामने कृष्णा हॉस्पिटल भीलवाड़ा की टीम द्वारा आयोजन किया गया। डॉक्टर कैलाश काबरा, डॉक्टर संगीता काबरा, डॉक्टर सुभाष दुकिया द्वारा की टीम द्वारा सेवाएं दी गई। इस कैंप में रामगढ़ व आसपास के लगभग 35 गांवों के नागरिकों को फायदा मिला। कैंप में 180 व्यक्तियों की निःशुल्क परामर्श दिया गया व 15 व्यक्तियों को चिन्हित करके उनका निःशुल्क ऑपरेशन के लिए भीलवाड़ा ले जाया गया। इस ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा कैंप में विभिन्न रोगों के लिए डॉक्टर संगीता काबरा, डॉक्टर कैलाश काबरा, डॉक्टर सुभाष दुकिया द्वारा निःशुल्क सेवाएं दी गई। लायंस क्लब क्लासिक के अध्यक्ष लॉयन आशीष सांड ने कैंप का शुभारंभ भगवान बालाजी महाराज की पूजा अर्चना के बाद किया। इस कैंप में लायंस क्लब क्लासिक द्वारा एक विशेष पहल करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में हर एक रोगी को एक तुलसी का पौधा निःशुल्क वितरण किया गया और क्लब अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि हमारे प्राचीन और सनातन धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। घर में खुशहाली और पॉजिटिव ऊर्जा के लिए तुलसी का हर घर के आंगन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कैंप में पधारे हुए वृद्धजनों को क्लब की तरफ से हाथ की छड़ियां व वृद्धजनों को आंखें के चश्मे भी निःशुल्क प्रदान किए गए। लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा वर्तमान में फैल रही लंपी रोग के बचाव के लिए ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयां दी गई। लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक के अध्यक्ष आशीष सांड ने बताया कि लॉयंस क्लब क्लासिक मानव सेवा व गौ माता की सेवा के लिए हर वक्त समर्पित है। सरपंच प्रतिनिधि कमलेश बुरड ने कहा कि एक इंसान होने का जो सबसे बड़ा फायदा हमें है वह है मानवता के कल्याण के लिए हमेशा कर्म करते जाने में है। अपने आसपास जो भी गरीब या जरूरतमंद इंसान है उनकी हेल्प जरूर करे। वह इंसान चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, पर हमारे लिए वह पहले एक इंसान होना चाहिए। जब आप किसी गरीब इंसान की किसी भी तरह से हेल्प करते हैं तब हम मानवता के हित के लिए काम करते हैं। लॉयन क्लब अध्यक्ष व पूरी लॉयंस क्लब व डॉक्टर टीम का समाजसेवी मुकेश बुरड द्वारा साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जोन चेयरमैन लॉयन अमित लोढ़ा, लॉयंस क्लब अध्यक्ष लॉयन आशीष सांड, क्लब सचिव लॉयन ज्ञानचंद प्रजापत, समाजसेवी मुकेश बुरड, पूर्व रामगढ़ संरपच विनोद पारेख, पूर्व OBC मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप जाट, पूर्व मंडल भाजयुमो अध्यक्ष सतीश ओझा, आशा बुरड़, लियो मनीष वैष्णव, लॉयन अभिषेक रानका, गौतम नबेड़ा, पिंटू भटेवड़ा, कानाराम गुजर, ओम गुजर, लाला राम गुजर, दीपक पायल आदि उपस्थित थे। युवाओं में राष्ट्र चरित्र का निर्माण करना राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्य उद्देश्य है। यह राष्ट्रीय चरित्र राष्ट्रीय कैडेट कोर के माध्यम से आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में उत्पन्न होता है। यह बात रविवार को कायर विश्राम स्थली में NCC कैडेट्स को संबोधित करते हुए कैंप कमांडेंट कर्नल समीर चौधरी ने कही। ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कर्नल समीर चौधरी ने अपने संबोधन में देश के विभिन्न राज्यों से आई NCC कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के माध्यम से वर्ष भर अनेक साहसिक कैंपों का आयोजन किया जाता है, जिसमें रिवर राफ्टिंग, माउंटेनिंग, ट्रैकिंग सहित अनेक प्रकार के कैंप शामिल है। राष्ट्रीय कैडेट कोर विश्व का युवाओं का सबसे बड़ा संगठन है। ऐसे में युवा शक्ति समन्वय और संगठन के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करती है तो राष्ट्र निर्माण में इन युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस प्रकार के शिविर का आयोजन करता है।
भारत माता की जयकारा से गूंजा कायड़ विश्राम स्थली। कायड़ विश्राम स्थली में उद्घाटन सत्र के पश्चात एनसीसी गान गाया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आई एनसीसी कैडेट्स ने भारत माता की जयकारों से कायड़ विश्राम स्थली को गुंजायमान कर दिया। एनसीसी कैडेट्स आज करेगी तारागढ़ की ट्रैकिंग। सोमवार को तारागढ़ हैप्पी वैली पृथ्वीराज स्मारक की ट्रैकिंग होगी। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट संत कुमार ने बताया कि कैंप में 2 समूह बनाए गए हैं। पहला समूह सुबह 8 बजे हैप्पी वैली के रास्ते से होता हुआ तारागढ़ किले तक पहुंचेगा, जिसका उद्घाटन अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल व दयानंद महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत कैडेट्स को हरी झंडी दिखाकर करेंगे। दूसरा समूह शाम के समय बजरंगगढ़, आनासागर चौपाटी, सोनी जी की नस्या, 12 घड़ी, 7 वंडर्स, सुभाष उद्यान सहित अजमेर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेगी। लेफ्टिनेंट संत कुमार ने बताया कि कैडेट्स में अजमेर और पुष्कर सहित विभिन्न स्थानों पर जाने को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में एनसीसी छात्राएं प्रस्तुत करेंगी अपने अपने राज्यों के पारंपरिक नृत्य। डिप्टी कैंप कमांडेंट कमांडर मनीष सिंह ने बताया कि विभिन्न राज्यों से आई एनसीसी कैडेट्स अपने अपने राज्यों के पारंपरिक लोक नृत्य का अच्छा अभ्यास करके कैंप में आई है और कैडेट्स में अपने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करने को लेकर उत्साह भी है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 12 नवंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत को सफल बनाने के लिए नालसा मॉड्यूल मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 केकड़ी युवराज सिंह द्वारा उपस्थित जनसाधारण को कानूनी सेवा प्राधिकरण की जानकारियां दी गई। इस अवसर पर श्री युवराज सिंह द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के गठन के उद्देश्य, निःशुल्क कानूनी सेवा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की संरचना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, राजीनामा योग्य प्रकरणों, विभिन्न विधिक अधिकार, पीड़ित प्रतिक योजना व अन्य विधिक योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर अधिवक्ता श्री नवल किशोर पारीक व पैनल एडवोकेट श्री मुकेश गढ़वाल द्वारा लोगों को संबोधित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में बताया। नालसा मॉड्यूल मेगा विधिक चेतना शिविर के पश्चात डोर स्टेप काउंसलिंग शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर में केकड़ी स्थित 5 न्यायालयों के राजीनामा योग्य प्रकरणों में उपस्थित पक्षकारान के मध्य काउंसलिंग की गई। इस अवसर पर अधिवक्ता श्री राम प्रसाद कुमावत सहित अन्य अधिवक्तागण द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के सहयोग से मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन पंचायत समिति झुंझुनू में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत डोर स्टेप काउंसलिंग के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण, प्रशासनिक विभागों की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ का वितरण, बाल विवाह रोकथाम कार्यक्रम के तहत आमजन में जागरूकता पैदा करने का रहा। कार्यक्रम में उपस्थित जन को संबोधित करते हुए प्राधिकरण सचिव श्रीमती दीक्षा सूद ने कहा कि एम्पावरमेंट फॉर सिटीजन्स थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच एंड हक हमारा भी टू है के तहत आज मेगा विधिक चेतना शिविर के आयोजन में हम सभी शामिल हुए हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा आमजन में जन जागरूकता तथा जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के संयुक्त सहयोग से आमजन में जनकल्याणकारी स्कीमों की पहुंच बढ़ाकर अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय सबके लिए की अवधारणा पर लक्षित है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जरूरतमंद पीड़ित व्यक्ति को सस्ता, सुलभ व सटीक न्याय प्राप्त हो सके अथवा उस न्याय को प्राप्त करने के एक बांध का काम किया जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय नालसा व रालसा के निर्देशन में उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु वचनबद्ध है। राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत व प्रत्येक माह मासिक लोक अदालतों के माध्यम से अधिक प्रकरणों के राजीनामे के आधार पर निस्तारण के प्रयास किए जाते हैं ताकि न्यायालयों में लंबित मामलों में कमी आ सके तथा आमजन को समझाइश के माध्यम से प्रकरण सुलझाए जा सके। इसी क्रम में 12 नवंबर 22 को झुंझुनू न्याय क्षेत्र में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में अभिनव पहल करते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा ऑनलाइन न्यायरो सारथी ऐप व रालसा 22 पोर्टल लॉन्च किया गया है। उक्त ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने प्रकरण जो कि वह लोक अदालत में समझौते के माध्यम से हल करवाना चाहता को दर्ज करवा सकता है।
प्रकरण दर्ज होने के साथ ही संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ऑनलाइन प्राप्त होंगी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु बाध्य होंगे। इसी के साथ रालसा 22 पोर्टल के माध्यम से प्री लिटिगेशन के समस्त प्रकरण ऑनलाइन दर्ज किए जावेंगे तथा ऑनलाइन व ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कार्यवाही की जावेगी, साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जावेंगे। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू द्वारा प्री काउंसलिंग व डोर स्टेप काउंसलिंग करवाई जा रही है, जिसमें धारा 138 NI एक्ट के ऐसे प्रकरण जिनमें 10 लाख तक राशि के विवाद है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू के कार्यालय में तथा 6 से 8 नवंबर तक न्याय आपके द्वार की अवधारणा पर पंचायत भवनों में डोर स्टेप काउंसलिंग करवाई जा रही है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस मेगा शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेगा शिविर का मुख्य उद्देश्य सदा ही असहाय और जरूरतमंद लोगों विधिक सहायता उपलब्ध कराना व जन जागरूकता के माध्यम से आमजन में जागरूकता लाना रहा है। साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य की स्थितियों को नज़र में रखते हुए साइबर अपराधों, वरिष्ठ नागरिकजनों के अधिकार, बंदियों के अधिकार आदि भी शामिल है। उद्देश्य को प्राप्ति के लक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आउटरीच टीमों का गठन किया गया। टीमों के साथ ही साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक घर तक डोर टू डोर अभियान की परिणति करते हुए महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ रालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू द्वारा माह नवंबर 2022 में वृहद स्तर पर बाल विवाह रोकथाम व बचपन बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के सहयोग से जिले को पूर्णतया बाल विवाह मुक्त बनाया जाना है। मेगा विधिक चेतना शिविर में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करने तथा लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के क्रम में श्रम कार्ड, जनाधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, मेडिकल कैंप आदि की सुविधाएं भी विभागों द्वारा कैंप के दौरान आमजन को प्रदान की जावेगी। साथ ही दिनांक 13 नवंबर तक वीर सपूत हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष में आगामी माह राज्य भर में निकलने वाली रथ यात्रा कार्यक्रम की रूपरेखा पर आज स्वामी कॉम्प्लेक्स में सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। सभा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी, प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी व प्रदेश महामंत्री ईश्वरलाल मोरवानी ने विचार प्रकट किए। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी ने कहा कि हेमू कालानी के बलिदान के जन्म शताब्दी वर्ष के आयोजनों के क्रम में राज्य स्तरीय रथ यात्रा का कार्यक्रम 17 दिसंबर से जयपुर से प्रारंभ किया जाएगा, जिसे राज्य भर में सभी जिलों तक भ्रमण करवाया जाकर 18 जनवरी 2023 को जयपुर में ही समापन किया जाएगा। रथयात्रा में अखिल भारतीय सिंधी संत समाज के आशीर्वाद से चलाया जाएगा। इससे युवाओं में हेमू कालानी के जीवन के प्रेरणा प्रसंगों की जानकारी के साथ देशभक्ति के कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रदेश महामंत्री ईश्वरलाल मोरवानी ने कहा कि प्रदेश में निर्णयानुसार विद्यार्थियों के लिए जयपुर में एक उच्च शिक्षण व अन्य गतिविधियों के लिए भवन का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके लिए धनसिंह समाज के सभी वर्ग से किया जा रहा है। राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में भी हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके समापन अवसर पर आगामी 31 मार्च 2023 को भोपाल में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएगा। कार्यक्रमों में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन के साथ सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कंवल प्रकाश किशनानी ने कहा कि रथयात्रा के अजमेर आगमन पर स्वागत सत्कार किया जाएगा एवं अलग अलग बाजारों में भ्रमण करवाकर महाराजा दाहरसेन स्मारक सहित अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महानगर मंत्री महेश टेकचंदानी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ आराध्य देव झूलेलाल, हेमू कालानी व सिंध के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से किया गया। स्वागत भाषण अध्यक्ष नरेंद्र बसरानी व आभार जिला मंत्री रमेश वली रामानी ने प्रकट किया। मंच का संचालन संगठन मंत्री मोहन कोटवानी ने किया। गीत के जे ज्ञानी व घनश्याम भगत ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री युवा मनीष गोवालानी, कमल राजवानी, तुलसी सोनी, कमलेश शर्मा, राधाकिशन आहूजा, प्रकाश जेठरा, जयप्रकाश मंघानी, किशन केवलानी, रमेश लखानी, पुरुषोत्तम जगवानी, नरेंद्र सोनी, जयकिशन लखियानी, हरकिशन टेकचंदानी, जी वृंदानी, भगवान आबनानी, मनोज मैंघानी, हरि चांदवानी, रुकमणी वतवानी, सीमा, संगीता भागचंदानी सहित अलग अलग सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
उपखंड भिनाई के नागोला में योगेश्वर नगर में एक निजी विद्यालय में ग्रामीण पत्रकार संघ की ओर से रविवार को दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन रखा गया। स्नेह मिलन समारोह में ग्रामीण पत्रकार संघ अजमेर के संरक्षक सुरेंद्र चतुर्वेदी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशन अवतार पारीक जिलाध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार संघ अजमेर द्वारा की गई तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुरेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि शहरी और ग्रामीण पत्रकारों की कार्यशैली में काफ़ी अंतर है। ग्रामीण पत्रकार अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करता है। उन्हें ना तो कोई सुविधा दी जाती है ना ही कोई सहयोग करता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पत्रकारों के लिए यह संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है। शीघ्र ही पत्रकारों को सुविधाएं दिलवाई जाएगी। आयोजित समारोह में भिनाई ब्लॉक के अलावा भी जिले के अलग अलग इलाकों से पत्रकार यहां पहुंचे। समारोह में मंचासीन अतिथियों का साफा व माला पहनाकर पत्रकार संघ की ओर से स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष किशन पारीक व डॉक्टर मनोज आहूजा ने भी पत्रकारों को संबोधित करते हुए संगठित रहने की अपील की। समारोह में पहुंचे पत्रकारों का माला पहनाकर उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। पत्रकार संघ से जुड़े पत्रकारों ने संघ के पदाधिकारियों से वार्ता की और उन्हें कवरेज के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। समारोह में पत्रकारिता को लेकर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे तथा पत्रकारों को एकजुट संघ में रहते हुए पत्रकार हितों में काम करने की प्रेरणा दी। इस मौके पर ग्रामीण पत्रकार संघ अजमेर के उपाध्यक्ष रितेश मिश्रा, ग्रामीण पत्रकार संघ भिनाई ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम सिंह राठौड़, संघ के जिला सचिव राजेश वर्मा, ओम प्रकाश भट्ट, महावीर प्रसाद अग्रवाल, ओम प्रकाश भट्ट, लक्ष्मण सिंह राठौड़, दुदाराम बसीटा, घनश्याम दास, पत्रकार मनीष छिपा सहित कई पत्रकार मौजूद थे। समारोह में मंच का संचालन पत्रकार राजेश वर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात पत्रकार साथियों ने एक जाजम पर बैठकर स्नेहभोज का भी आयोजन किया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो दीपक की रोशनी आपके घरों तक पहुंचे, आपका ज्ञान रोशनी बनकर लोगों को शुरू करना चाहूँगा कि भट्ट साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस अखबार के लिए हम अपनी जान गलाते हैं, अपने रिश्तों को गलाते हैं, अपनी ऊर्जा को गलाते हैं, वो अखबार उस खड़ी नजर नहीं आती जब दायित्वों को निभा रहे हैं। स्वाभिमान की कोई बात हो, इंडिविजुअल लड़ाई नहीं, आपके कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं, आपके पारिवारिक लड़ाई, आपके सम्मान की बात हो, जहां आप पत्रकारिता कर रहे हो और वहां कोई चवन्ना आ जाए, कोई उठाई आ जाए, कोई नेता आ जाए, कोई आ जाए, किसी के साथ भी यदि कोई बात, कोई कानूनी बाधा आती है या उसको रोका जाता है या कोई ये संगठन का है इसलिए इसके विरोध करूंगा, तो इस संगठन के जिलाध्यक्ष आदरणीय कृष्ण अवतार जी पारीक साहब और हम सबको मार्गदर्शन देने वाले हमारे भाई घनश्याम सिंह जी और सभी पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको दीपावली जो हमारी बेस्ट गई इस बार शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही तो आपने एक अच्छा प्रयास किया, सभी ग्रामीण पत्रकारों को एकजुट करने का आपने